सपा में गुंडा राज है पिछला, देख लीजिए ना उनका रिकॉर्ड जहाँ भी थे। अब एक भी दंगा अगर कहीं हुआ हो तो बताइए। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी थी, ये जनता भी जानती। 2027 चुनाव अब करीब है, पर उससे पहले दिल्ली चुनाव और बिहार चुनाव की जो गर्माहट है वो बढ़ी हुई है। मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा जो है अपना पुरजोर कोशिश कर रही है और सपा भी दावा ठोक रही है। इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुभाषपा के महानगर अध्यक्ष जागेश्वर राजभर जी, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मिल्कीपुर उपचुनाव और बिहार उपचुनाव में सुभाषपा की स्थिति क्या रहेगी और ओपी राजभर जी का क्या निर्णय रहेगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपका भी। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी जो है जोर लगाई हुई है, सीएम योगी जो है उनका आए दिन वहां पर दौरा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मिल्कीपुर हम लोग जीत रहे हैं, हमारा इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और सुभाषपा पूरी तरह से तैयार है। अपने मिशन में अपने कार्यकर्ताओं को पूरा एक्टिव कर दी है और हम लोग पूरी भागीदारी के साथ मिल्कीपुर चुनाव में हम लोग जीत रहे हैं। सपा का कहना है कि वो मिल्कीपुर जीत चुके हैं। देखिए, सपा वही हाथ तौबा मचाती रहती है, अपने वोटरों को मैसेज देना चाह रही है। वो देख लीजिएगा, परिणाम जब आएगा तो उनका हालत ख़राब हो जाएगा। हाल ही में मिल्कीपुर उपचुनाव के दौरे में जो है सीएम योगी ने कहा कि मोहित खान जो कि दलित बेटी के साथ रेप करता है वो सपा का हीरो है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पे परम श्रद्धेय आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो कहे हैं, हम उनकी बातों को समर्थन करते हैं और बस समर्थन। मतलब आप समर्थन कर रहे हैं कि मोहित खान जो है सपा में जो है गुंडा राज चल रहा है? बिल्कुल, सपा में गुंडा राज है पिछला, देख लीजिए ना उनका रिकॉर्ड जहाँ भी थे। अब एक भी दंगा अगर कहीं हुआ हो तो बताइए। जब से योगी राज आया है एक भी दंगा नहीं। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी थी, ये जनता भी जानती थी। अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, शांति है। महिलाएं भी आधी रात को निकलकर कहीं भी जा सकती हैं, कहीं भी आ सकती हैं, परम श्रद्धेय आदरणीय मुख्यमंत्री जी के राज में। तो वहीं सपा का कहना है कि जो भाजपा है वो मिल्कीपुर उपचुनाव में जो है फिर धर्म की राजनीति कर रही है, संभल का मुद्दा उठा रही है, ज्ञानवापी का मुद्दा उठा रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सपा तो कहती है धर्म की राजनीति करते हैं, कहती कुछ है करती कुछ है। राजनीति कौन करता है? खुद ही। धर्म की भी राजनीति सपा करती है, मुस्लिम की भी राजनीति करती है। हम लोग सबका साथ सबका विकास लेकर चलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास। और हम मिल्कीपुर, हम एक बार फिर आपको बता दें, मिल्कीपुर पूरी तरह से हम लोग जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, हाल ही में सपा के एक वरिष्ठ नेता का बयान आया कि अगर भाजपा सत्ता से हटती है तो सुभाषपा फिर अपना जो है पाला बदल लेंगे ओपी राजभर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो कहने वाले कहते रहेंगे, पर हमारे नेताजी का इतिहास देख लीजिए। वो सत्ता के लोभ लालच में नहीं जाते। वो पहले भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी से अलग हो चुके थे, क्योंकि मुद्दों पे था। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सारे गरीब योजना धरातल पे उतारे, विचारों को सुने, और इसीलिए हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी गठबंधन किए। आज हम लोग सत्ता शासन में हैं और हम लोग विकास कार्यों में तमाम जनता के लोग के बीच में है। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि बिहार चुनाव में जो है भाजपा और सुभाषपा में जो है सीट शेयरिंग को लेकर मन मुटाव शुरू हो चुका है, तो ये किस हद तक सही है ये बात? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की मन मुटाव नहीं है। हमारे नेताजी कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब हम लोग पूरी तरह से वहाँ पे मन मिजाज बना चुके हैं। हम लोग पूरी तरह से बिहार में किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे और पूरी तरह से बिहार में बड़ा बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। आप देखिए, जनता बिहार में पूरी तरह से सुभाषपा के साथ है और हम लोग यकीनन गठबंधन में ही लड़ेंगे। नीतीश कुमार का कहना है कि इस बार भी बिहार उनका होगा, जनता उन पर आंख बंद करके भरोसा करती है। देखिए, ये तो वो कह रहे हैं ना, जनता जिसके साथ होती है जनता अर्श से फर्श पे लाती है। कहने वाले तो कहते हैं, नीतीश जी जो कहते हैं, क्या कहते हैं हमको ये भी नहीं समझ में आता है उनकी। पर फिर भी नीतीश कुमार जो है बिहार में लंबे समय से सीएम बने हुए, उनको हराना बहुत मुश्किल है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये तो समय ही बताएगा। बिना सुभाषपा के इस बार
वहाँ पे पत्ता हिलने वाली नहीं है। हम लोग पूरे यकीनन में मतलब आपका कहना है कि हमेशा नीतीश कुमार जो है सुभाषपा के ही दम पर जीते हैं बिहार? नहीं नहीं, इस बार हम लोग बड़ी तैयारी कर रहे हैं। हमारे हमारे यशस्वी माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी पूरी जोर लगा दिए हैं बिहार में, और जनता का फुल सपोर्ट है। हम लोग इस बार बिहार के समीकरण को पूरी तरह से बदल देंगे। बिहार के समीकरण को पूरी तरह से बदलेगा। और आगामी यूपी चुनाव पर क्या कहना चाहेंगे, क्या रहेगा सुभाषपा का? सुभाषपा पूरी तरह से रणनीति तैयार हो। अभी तो देखिए हम तैयारी कर रहे हैं ना, आजमगढ़ में तैयारी कर रहे हैं। 23 फरवरी को हमारा कार्यक्रम है। 23 फरवरी में देखिएगा, आजमगढ़ में हम लोग जा रहे हैं। ज़बरदस्त है, पूरा समाजवादी पार्टी बौखलाई है। इस समय नज़र रखी है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का निरंतर कारोबार बढ़ता जा रहा है। वो हाय तौबा उन माननीय अखिलेश यादव जी के अंदर हो रहा है कि सुभाषपा का कारोबार बढ़ता जा रहा है, कैसे रोका जाए। कहीं ना कहीं उनके अंदर डर पैदा हो गई है। पर वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि जैसे लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा का हाल हुआ, वैसा ही अब विधानसभा चुनाव में होने वाला है। क्या कहना चाहिए? नहीं नहीं, ये तो वक्त बताएगा, समय बताएगा। हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में विकास कार्यों को जनता के बीच में ला रहे हैं, दे रहे हैं, बताया जा रहा है। एक एक जिसको जो चीज़ है उसको उपलब्धि किया जा रहा है। जनता जिताती है, जनता हराती है, जनता के बीच में सारा खेल होगा। तो अब जो है सुभाषपा एनडीए के ही साथ रहेगी, अगर एनडीए सत्ता में रह रही है या नहीं रह रही है? नहीं नहीं, इस समय तो गठबंधन में है। इस तो बड़ा लीडर हमारे माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी बताएंगे कि रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हम लोग गठबंधन में हैं और गठबंधन में रहेंगे, चलेंगे। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव जो यूपी का होने वाला है, उसमें अरविंद राजभर जो है सीएम पद के लिए चाह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, जिसकी वजह से जो है सुभाषपा और बीजेपी में जो है रार जो है शुरू हो चुकी है? जी नहीं, देखिए वो संघर्ष करने वाले नेता हैं। अर्श से फर्श तक हम लोग हैं। ये नहीं कि हम लोग अखिलेश जी की तरह मिला हुआ है। हमारे नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, संघर्ष कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता जिताएगी। जनता जिस तरह से हम लोग की हिस्सेदारी अगर ज़्यादा सीट आती है, बढ़ती है, तो फिर उसके बाद बात होगी। ये तो बड़े नेताओं का काम है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को विरासत में सत्ता मिली हुई है, वहीं पर जो है सपा के कई नेता कहते हैं कि अरविंद राजभर को भी विरासत में जो है सत्ता मिली हुई है। नहीं नहीं, विरासत में क्या मिला है? उनके पिता कैबिनेट मंत्री हैं, इसलिए उन्हें वो भी मंत्री। देखिए अखिलेश जी मुख्यमंत्री हुए, विरासत में ही मिला गया। हम लोग संघर्ष करने वाले नेता हैं। हमारे नेता परम श्रद्धेय आदरणीय ऑटो रिक्शा चलाकर उस पायदान पे पहुँचे हैं। हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर अरविंद राजभर जी संघर्ष कर रहे हैं। पूरे 75 जिला ही नहीं, उत्तर प्रदेश छोड़कर बिहार में भी और दिल्ली में भी जाकर जनता को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग संघर्षी नेता हैं, जमीनी नेता हैं। अच्छा, महाकुंभ पर जो राजनीति चल रही है अभी सत्ता पक्ष से और विपक्ष पक्ष से, क्या कहना चाहेंगे? देखिए परेशान है, विपक्ष पूरी तरह से परेशान है, बैकफुट पर है। महाकुंभ में लाखों श्रद्धांजलि जा रहे हैं, करोड़ों करोड़ लोग आ रहे हैं। विदेश से भी, पूरे भारत से मैसेज जा रहा है, विदेश में तक जा रहा है कि लोग आस्था में डुबकी लगा रहे हैं। भगवान में लोगों का श्रद्धा बढ़ रहा है। और पूजनीय मुख्यमंत्री जी जो विकास कार्य प्रयागराज में किए हैं, कैबिनेट बैठा है, बहुत बड़ी बात है। और वहाँ पे अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। परेशान है विपक्ष। अच्छा, वक्फ बोर्ड जो है वो सुभाषपा सुप्रीमो जी के हाथ में है, फिर भी महाकुंभ पर जो है वक्फ बोर्ड का जो राजनीति हो रही है उस पर क्या कहना चाहेंगे? वक्फ बोर्ड जो है महाकुंभ की ज़मीन को अपना बता रही है, इस पर अभी तक ओपी राजभर जी जो हैं कुछ बयानबाजी भी नहीं कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए इस पे हमारे नेताजी बताएंगे। इस पे हम कुछ कहना नहीं चाहते, क्योंकि मंत्रालय उनके पास है। ये नेताजी बता सकते हैं इस पे। अच्छा, हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो है हमेशा से भाजपा पर ये इल्ज़ाम लगता आया है कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं और सिर्फ बंटवारे का काम करते हैं, संविधान पर काम नहीं करते हैं, जैसा कि हाल ही में राहुल गांधी जी ने भी बोला था। राहुल गांधी जी को इतने पता नहीं है कि इस मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाए हैं, कहीं किस मुसलमान को प्रधानमंत्री बनाए हैं। आज तक मुसलमानों को खाली डरा धमका कर इन्होंने वोट लेना, चाहे माननीय राहुल गांधी जी हों, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी थे। ये मुस्लिमों को केवल डराते हैं कि बीजेपी काट खाएगी, बीजेपी ख़त्म कर देगी। आज कितना साल हुआ,
देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चल रहे हैं। मुस्लिम भाई हमारे भाई हैं, सबका देश है, सबका विकास है, हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंदिर मस्जिद की राजनीति पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मंदिर मस्जिद पर राजनीति हम लोग नहीं करते हैं और न ही भारतीय जनता पार्टी करती है। हम लोग विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हैं, विकास कार्य की ही चर्चा करते हैं, सबका साथ सबका विकास। तो जो मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है वो विकास के नाम पर तोड़ा जा रहा है? जो अवैध मस्जिद होगा उसको तोड़ेगी ही सरकार। जहाँ रियल होगा उसको जीर्णोद्धार किया जाएगा। तो अयोध्या में क्या था? बाबरी मस्जिद क्या था? अवैध था कि रियल था आपके हिसाब से? अब उसमें हम बता नहीं सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी आपसे सवाल ये रहेगा कि दिल्ली की राजनीति जो हो रही है अभी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली अरविंद केजरीवाल का ये दावा है कि इस बार चौथी बार इतिहास वो रचेंगे और सीएम बनेंगे। देखिए, दिल्ली की जनता उनका सारा पत्ता जान चुकी है। झूठ का पुलिंदा जो पिटारा था उनका खोल चुका है। सबको फ्री में बिजली, सबको मुफ्त में पानी। अभी भी जाके देखिए दिल्ली में क्या पानी, कैसा पानी दिया जा रहा है, कितना बिल आ रहा है, ये सब जनता जान गई है। आवास नहीं लेंगे, सुविधा नहीं लेंगे, सब चीज़ ले लिया, करोड़ों की महल में रह रहे हैं। तो केजरीवाल जी का सारा झूठ पुलिंदा पिटारा सब जनता जान गई है। अब पूरा बैकफुट पर आ चुके हैं, वहाँ पे कहानी ख़त्म हो चुकी है। इस बार सुभाषपा पूरा पोल खोल रही है। सुभाषपा भी अपनी प्रत्याशी उतार दी है 3 सीटों पर, दिल्ली 3 सीटों पर। जी, हम लोग मजबूती से लड़ रहे हैं। वहाँ पे हमारे पूरे प्रत्याशी पूरा कमर कसे हुए हैं। अब केजरीवाल की पूरी झूठ की पुलिंदे को बताया जा रहा है। तो 3 सीट पर सुभाषपा जो है दिल्ली चुनाव लड़ रही है, और वहीं केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी जो है उनको शराब घोटाले में फंसाएं या ज़मीन घोटाले में फंसाएं, चौथी बार हम सीएम बनेंगे चाहे कोई कुछ भी कर। अभी हाल ही में जो है उनकी सुरक्षा को भी हटा दिया गया है। पंजाबी जितने सुरक्षा गार्ड थे, केजरीवाल को हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि ये साजिश है। देखिए, मैंने कहा ना, जनता जिताती है, जनता हराती है। 3 बार से दिल्ली की जनता ही जो है केजरीवाल को जिता रही तो है। झूठ का पुलिंदा था ना, अब पर्दा खुल चुका है। शराब, दिल्ली को शराबी बनाना चाहते थे, एक तरह से फ्री करते थे। कोरोना काल में इन्होंने क्या किया? दिल्ली की जनता पूरी तरह से जान चुकी है, एक्सपोज हो चुके हैं। अब ये उनका झूठ का पुलिंदा खत्म होने वाला है। दिल्ली फिर से उदय होगा, दिल्ली में विकास होगा, दिल्ली में लहराएगा। मतलब 15 साल का जो सूखा है बीजेपी का दिल्ली में, वो खत्म हो गया इस बार आपके हिसाब से? पूरी तरह से खत्म होगा महाराज। दिल्ली में पूरी तरह से खत्म होगा। केजरीवाल का झूठ पूरी तरह से खत्म होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे महानगर अध्यक्ष सुभाषपा के जागेंद्र राजभर जी, जिनका कहना है कि इस बार दिल्ली में केजरीवाल का जो झूठ का पुलिंदा है वो जनता जान चुकी है और खुल चुका है वो, और इस बार सुभाषपा के जरिए जो है दिल्ली का सूखा जो है इस बार बीजेपी का ख़त्म होगा। ऐसे तमाम मुद्दों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। जय।